जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो शिव कथा के पिछले प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार देवी ने स्वर्ण महल का निर्माण हठ पूर्वक भगवान शिव से करवाया और फिर किस प्रकार मुंह मांगा दान देने का वचन दिया और कुबेर ने स्वर्ण महल दान में ले लिया और फिर कुबेर से रावण ने छीन लिया, लंका बनाई और उसी लंका को बजरंगबली ने बाद में जलाकर भस्म किया। ये तो उस कथा की श्रृंखला है, परंतु देवी सती का मन अब कैलाश पर लग नहीं रहा था। भोलेनाथ ने देवी को इस माया के बारे में समझाया कि यह संसार की माया स्वर्ण ऐसी ही है, धन दौलत ऐसे ही है, कभी साथ देती है, कभी साथ नहीं भी देती है। इसलिए हे देवी, तुम चिंता मत करो। देवी का मन बहुत व्यथित और व्याकुल रहता था, थोड़ा अशांत रहता था। तो भोलेनाथ ने सोचा कि अगर इसको सत्संग मिल जाए तो निश्चय ही सती का मन शांत हो जाएगा। अब सत्संग के लिए कहाँ जाएं, किधर जाएं? तो भगवान शिव ने सोचा कि मेरी बात तो ये मानेगी नहीं, क्योंकि अपने पिता की बुद्धि से, पिता के विचारों से इसकी बुद्धि आच्छादित रहती है। और दक्ष के जो विचार हैं वो अहंकारी विचार हैं, वो धन वैभव में लिप्त रहने वाले विचार हैं। तो इसलिए सती को समझाने के लिए किसी और के पास ले जाना पड़ेगा। और ऐसा विचार कर कर भगवान शिव देवी सती को लेकर जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि के यहाँ पहुंचकर उन्हें वो कथा सुनाते हैं, राम की महिमा, राम की कथा, राम का गुणगान सुनाते हैं। और सब सुनने के बाद कहते हैं कि कथा समाप्त होने के बाद देवी सती और भगवान भोलेनाथ वहाँ से चलते हैं। और जब वहाँ से चलते हैं तो मार्ग में, आकाश मार्ग से जाते समय भगवान शिव नीचे धरती पर देखते हैं। और जब धरती पर देखते हैं कि स्वयं साक्षात नारायण, स्वयं श्री हरि राम अवतार धारण करके वो लीला कर रहे हैं। और लीला कौन सी कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम वन वन भटक रहे हैं और वन वन भटक कर हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते कर 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 सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। जब भगवान शिव ने प्रभु की यह लीला देखी, तब भगवान शिव ने यह लीला देखकर शिव ने क्या किया कि वो आनंदित हो गए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जब 3 बार जय सच्चिदानंद, साथ में भाव विभोर भी हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा भी बहने लगी। और जब अश्रुधारा बहने लगी, भाव विभोर हो रहे हैं, देवी सती को यह देखकर समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, शिव ऐसा व्यवहार कर क्यों रहे हैं। तब सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद कर रहे हैं, फिर आपके नेत्रों से अश्रुधारा भी बह रही है, फिर आप आनंदित भी हो रहे हैं और दुखी भी नजर आ रहे हैं। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह तो बड़ा ही विचित्र व्यवहार है। भगवान शिव ने कहा कि मेरा मन आनंद से भर गया है सती, मेरा मन आनंद से भर गया है देवी। नीचे देखो, साक्षात नारायण कैसी नर लीला कर रहे हैं। नारायण स्वयं नर रूप धारण करके अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैं उनकी इस लीला को देखकर मोहित हो गया हूं। मैं उनकी इस लीला को देखकर मैं उनके प्रेम के वशीभूत हो चुका हूं। मेरे प्रभु कितने प्यारे हैं। वो जगत कल्याण हेतु, साधारण मनुष्य के कल्याण हेतु स्वयं ही एक साधारण नर रूप धारण कर चुके हैं। और नर रूप धारण करके भी इस संसार में रहते हुए जैसे एक संसारी व्यक्ति को दुख कष्ट भोगना पड़ता है, वो सब उनमें लिप्त ना होकर भी वो शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं। वो समाज को, मनुष्य जाति को उसके कल्याण हेतु शिक्षा देने के लिए कितनी अद्भुत लीला कर रहे हैं। हे देवी, उनके इस त्याग, यही तो उनकी महिमा है।
वैकुंठवासी अनंत शयनम जीवों के कल्याण के लिए पता नहीं कौन कौन सी लीला करते हैं। इसलिए आज मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं देवी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जब सती ने ये स्थिति देखी, सती ने कहा कि ये क्या बात हुई? आप तो कह रहे हैं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद का अर्थ होता है जिसका चित्त निरंतर सत्य में आनंदित हो रहा हो, वही तो जय सच्चिदानंद है। लेकिन प्रभु, यह व्यक्ति जिसे आप नारायण का अवतार कर रहे हैं, कह रहे हैं, जिसे आप नारायण को नर रूप में देख रहे हैं, यह तो जय सच्चिदानंद नहीं है। इसका चित्त तो सत्य में आनंदित नहीं है। अरे यह इस लगता है कि इसकी भार्या, इसकी पत्नी को कोई राक्षस उठाकर ले गया है, क्योंकि यह द्रविड़ प्रदेश का क्षेत्र राक्षसों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई राक्षस ऐसे रहते हैं, मायावी हैं, और वो लगता है उन्होंने इसकी अर्धांगिनी का, इसकी भार्या का हरण कर लिया है। और यह व्यक्ति तो अपनी पत्नी के मोह में विलाप कर रहा है, ये तो अपनी पत्नी के वियोग के कारण रो रहा है। जिसे आप जय सच्चिदानंद कर रहे हैं वह तो मोहग्रस्त है भगवान, आप उसे सच्चिदानंद भला कैसे कह सकते हैं? भगवान शिव ने कहा कि सती, साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। राम अतर्क के बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। हे सयानी, हे सती, मेरी बात मान लो, ऐसा ना सोचो, क्योंकि ये उचित नहीं है सोचना। इस प्रकार से सोचना उचित नहीं है। ये साक्षात नारायण है जो नर रूप धारण कर कर लीला कर रही है, मैं जानता हूं। इसलिए ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तुम जानना चाहती हो तो राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, तर्कों से नहीं, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, वाणी से नहीं, श्रद्धा से अगर जानने की कोशिश करोगी, ज्ञान दृष्टि से अगर जानने की कोशिश करोगी तो निश्चित ही जान पाओगी। अन्यथा राम की लीला को समझ पाना इतना सरल नहीं है देवी। इसलिए प्रार्थना करो, अंतर्मुखी हो जाओ, और अंतर्मुखी होकर अंतर्दृष्टि से एक बार देखो, तुम्हें सत्य नजर आएगा। सती ने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप क्या समझाना चाहते हैं? मैं तो सोचती हूं कि अगर आप कहते हैं कि ये साक्षात नारायण है, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इनकी भली भांति परीक्षा ले लूं। अगर ये नारायण हैं तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अब सती ने जब ये बात कही, शिव जी ने सोचा कि लगता है कि फिर सती ने हट पकड़ लिया। सती को भगवान ने बहुत समझाया कि मन बुद्धि तर्क से नहीं समझ में आएगा, देवी क्यों प्रयास कर रही है, क्यों प्रयास कर रही है ऐसा? इसलिए ऐसा प्रयास मत कर, और श्रद्धा की आंखें खोल, श्रद्धा से समझने का प्रयास कर, प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर, तो प्रभु तुझे अपना वास्तविक रूप दिखा देंगे। लेकिन सती ने निश्चय किया कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो परीक्षा ही लेकर मानूंगी, मुझे तो परीक्षा ही लेना है। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, तेरी जैसी इच्छा, तू जो करना चाहती है कर। और भगवान शिव वहां से उस समय कैलाश पर चले गए, और देवी सती ने निर्णय लिया कि वो श्री रामचंद्र की परीक्षा लेंगे। ऐसा निर्णय लेकर देवी वन में उस मार्ग में जाती हैं जहां से भगवान श्री राम गुजर रहे थे। और जब उस मार्ग पर जाती हैं तो भगवान श्री राम को देखकर उसी पगडंडी, उसी मार्ग पर जाकर खड़ी हो जाती है कि राम मुझे देखेंगे। और सती सीता का रूप धारण करके खड़ी होती है। उसमें एक विशेषता थी, ऐसे नहीं खड़ी हो जाती अपने रूप में। सीता जी का अपनी सिद्धि बल से सती पता कर लेती है कि सीता जी का रूप कैसा है, और सीता जी का रूप धारण कर कर वहां पर खड़ी हो जाती है। अब भगवान श्री रामचंद्र जब देखते हैं कि सामने सीता जी के रूप में सती खड़ी है, तो राम जी कहते हैं कि ये कौन सी लीला शुरू हो गई, ये लीला में व्यवधान कौन पैदा कर रहा है भाई? भगवान राम ने क्या किया कि उस मार्ग को छोड़ दिया, दूसरा मार्ग अपना लिया, दूसरी पगडंडी अपना ली, और उस पर चलने लगे, उस पर चलने लगे। और उस पर चलते हुए उन्होंने, चलो भाई इस समस्या से बच पाए, तो उस पर गए। तो वहां भी देखते हैं कि सती जो है सीता जी का रूप धारण करके खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने सोचा कि भाई ये पूरी लीला, पूरी कहानी में ऐसा व्यवधान क्यों? फिर
उस मार्ग को भी छोड़ा, तीसरे मार्ग पर प्रभु चल पड़े। और जब तीसरे मार्ग पर श्री रामचंद्र जी जाने लगे तो देवी सती वहां भी जाकर खड़ी हो गई। जब वहां भी खड़ी मिली तो श्री रामचंद्र जी ने नेत्र मूंदे और मन ही मन भोलेनाथ की इच्छा को वो जान गए। भोलेनाथ की इच्छा को जानकर, समझकर उन्होंने निश्चय किया कि अब तो सती का सामना करना ही पड़ेगा। और इस उद्देश्य से भगवान श्री राम माता सती के समक्ष जाकर खड़े होते हैं। यद्यपि देवी ने सीता जी का रूप धारण कर रखा है, लेकिन श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर कर कहते हैं कि हे माते, तूने मुझ पर बहुत कृपा की। अब ये बता कि तू कैलाश छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। मुझे तेरे दर्शन प्राप्त हुए, इससे तो मेरा भाग्य ही खुल गया, लेकिन तुम्हारा वास तो, तुम तो वामांगी हो, शिव की वामांगी हो, तो वन में अकेले कहाँ भटक रही हो। जैसी ये बात पूछी, अब देवी सती को बड़ी लज्जा आई कि भाई ये क्या हो गया, इन्होंने तो मेरा ही रहस्य उद्घाटन कर दिया। परीक्षा लेने गई थी और खुद की परीक्षा हो गई। अब सती वहां से लजाई हुई उस स्थान को छोड़ कैलाश के ऊपर भगवान भोलेनाथ के पास उपस्थित हो जाती है। और फिर आगे क्या घटना घटती है, आगे के व्याख्यान आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।